हाँ भाई, तो यार आप लोगों का फिजिक्स का पेपर होने वाला है और इंग्लिश का पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, कुछ बच्चों का मान लो एवरेज रहा या कुछ बच्चों का खराब हुआ होगा डेफिनेटली, है ना। सबका तो ठीक नहीं होता है। मैं अब आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो टाइम गुजर गया है उसको छोड़ो। अब बारी है बेटा फिजिक्स की, कहीं उसी टेंशन में आपका नेक्स्ट पेपर भी खराब ना हो जाए। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी, बढ़िया सी प्लानिंग कि मैं किस तरह यहां पर आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और एक बेहतरीन प्लान के साथ हम लोग इस एग्जाम को जीतने वाले हैं। सबसे पहली बात, आगे आने वाले दिनों में हमारे सेशन किस तरह से होंगे ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसको भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और उसको केवल पास नहीं बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। किसी बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है, भूला भूला सा लग रहा है, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। किसी बच्चे को न्यूमेरिकल से डर है, किसी बच्चे को एमसीक्यूज से डर है, किसी बच्चे को फिल इन द ब्लैंक से डर है, डेरिवेशन से डर है, थ्योरी से डर है। आपका सारा का सारा डर हम खत्म कर देंगे बेटा बिना किसी टेंशन के। आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। सर हम आप पर भरोसा क्यों रखें? क्योंकि एमपी बोर्ड वाला ने हमेशा एक लेगेसी कायम रखी है। और मेरा नाम है सैयद आमिर, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं, फिजिक्स के लेक्चर में आपके लेने वाला हूं। पिछली बार जिस तरह हम लोगों ने धुआं उड़ाया था और एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस आपको सुबह वाली क्लास में देखे थे, बट मैं ये कहना चाहता हूं सुबह वाली क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो 10, 11, 12 और 13 में हमारे सामने मिलने वाले हैं। 10 तारीख को मैं आपको मिलने वाला हूं शाम को, भैया शाम को मिलने वाला हूं आप लोगों से 8 बजे लाइव में मैं आपसे मिलूंगा। उसके बाद देखते हैं 11, 12, 13 में हमारा क्या सीन होने वाला है। 11, 12 और 13 के अंदर कुछ मैराथन्स होंगी हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन होगा, मॉर्निंग सेशन होगा। ये सारे सेशन हमारे एकदम कवर होंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमपी बोर्ड ने सैंपल पेपर्स क्यों निकाले थे। हमें सैंपल पेपर्स को एक बार देखना होगा। सैंपल पेपर पर अगर मैं नजर लेकर के जाता हूं तो मुझे यह तो पता चलता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पेपर कितने मार्क्स का है सर? 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे तैयार करें, आपके पास सिर्फ आज का दिन होगा। आज आपको क्या काम करना है बाकी सारा मैं संभाल लूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर जी। इसमें क्या क्या आने वाला है अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए। 6 तो इसमें एमसीक्यूज आते हैं, मतलब एमसीक्यूज आएंगे आपके पास में 6। 1 इंटू 6 कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आ रहे हैं ये आप देख लेंगे, या आज शाम को डिस्कस करने वाला हूं। 6 एमसीक्यूज के बाद मेरे पास मिलते हैं 6 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 1 इंटू 6, 6 ही मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। राइट, ओके सर। इसके बाद मैं आपसे बात करूं किसकी, ये सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ियां बनाऊं तो मैं 1 इंटू 6, यहां पर भी मुझे सही जोड़ियां बनानी पड़ेंगी। दैट मीन्स मुझे मैच करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां से कैसे कब। दैट मीन्स ये सारे के सारे वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स, ये आता है 1 एंड 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स आएंगे हमारे पास में? 5 मार्क्स। ओके सर जी। उसके बाद 1 लाइन में हमें आंसर लिखना है, ये भी कितने का होगा? 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं आगे। अब यहां से गेम हमारा शुरू होगा, जहां 2 अंक के सवाल होते हैं, 3 अंक के होंगे या 4 अंक के होंगे। यहां हमारा गेम स्टार्ट होगा और उस गेम को समझने के लिए हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा। यस सर बताइए। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको नजर आ रहा है, अब नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आ रहा है, ये आ रहा है चैप्टर नंबर 14 से। कौन सा चैप्टर से आ रहा है? 14 से आ रहा है। 14 चैप्टर, और इसकी चॉइस भी किससे आ रही है? 14 चैप्टर से। इसका मतलब सर 14 चैप्टर में अगर मैंने दिष्टकारी और सॉरी अगर मैंने रेक्टिफायर को कंप्लीट कर लिया, रेक्टिफायर हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, और बायसिंग कंप्लीट कर ली, और पीएन जंक्शन डायोड, 3 क्वेश्चंस अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो इसका मतलब मेरे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। नोट कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, अभी आप इसको करो। मेरी पुरानी वीडियोस देखो, नई कोई सी भी देख लो, बाकी मैं तो आ ही रहा हूं आपके साथ में, वहां पर भी आपको मजा आएगा डबल से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 वाला क्वेश्चन देखो कहां से आ रहा है? चैप्टर नंबर 9 से।
और चॉइस भी कहां से आ रही है सर, चैप्टर नंबर 9 से ही आ रही है। तो चैप्टर नंबर 9 से मैंने आपको पहले भी बताया, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और माइक्रोस्कोप, इनको कम से कम आप अच्छे से पढ़ लो। लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और माइक्रोस्कोप, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से होने चाहिए। उम्मीद करते हैं चॉइस आएगी तो आपको मिल जाएगा। अभी एक भी न्यूमेरिकल उसने नहीं पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 ये आ रहा है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से। अब इसमें अच्छी बात सुनना, एसी के साथ जो चॉइस आ रही है वो आ रही है चैप्टर नंबर 6 की। तो यहां अगर मैं देखूं पेपर इसी तरह से आता है तो गेम बन सकता है। कैसे सर, मान लो किसी बच्चे को चैप्टर नंबर 7 टफ लगता है तो वो चैप्टर नंबर 6 के डेरिवेशंस कर ले अच्छे से। चैप्टर 6 के डेरिवेशन कर लेगा तो भैया ये, अब सर 6 के कौन कौन से करें, अब 6 के तुझे सारे करने पड़ेंगे। सारे कितने हैं, एक तो मोशनल ईएमएफ है बस खाली, एक तो कौन सा है सर मोशनल ईएमएफ, और एक जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले हैं बस, इनको तू अच्छे से कर ले। जिससे चॉइस आएगी तो तेरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये भी आ रहा है बेटा दो में से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इस चीज का ख्याल हमें होना चाहिए जिससे हमारा टाइम बच सके, है ना, जिससे हमारा टाइम बच सके। चैप्टर नंबर 7 और 6 में से हमें बड़े क्वेश्चंस का पता चल गया। अब छोटे क्वेश्चंस के लिए तो हम बात करते रहेंगे, बड़े क्वेश्चन से हमारी मेमोरी हम लोग सेव नहीं करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर जी, यहां तक मुझे बात समझ में आई। ये चीजें आपको करनी है बेटा। अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया है। अब मेरी बात सुनो, छोटे क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 9 से फिर आ चुका है, मतलब चैप्टर नंबर 9 कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन भी चैप्टर नंबर 9 से ही आएगा। दूसरा ऑप्शन भी किससे आएगा, चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है। अब पहला न्यूमेरिकल मेरे को नजर आया चैप्टर नंबर 2 से, कितने अंक का है, 3 अंक का है। और दूसरा न्यूमेरिकल भी भैया किससे है, चैप्टर नंबर 2 से है, कितने अंक का, 3 अंक का। दैट मींस मुझे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करने होंगे। अगला चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 भी बेटा आधा पढ़ लीजिए आप लोग, चैप्टर नंबर 6 भी हमारे लिए इजी रहेगा। अगला आता है मेरे पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह आ गया चैप्टर नंबर 4 से एक और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन से चैप्टर पर फोकस करना है, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद देखो वापस से क्वेश्चन नंबर 12, पी और एन चालकों में दो अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, और ये एनर्जी बैंड वाला। ये सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको मैराथन्स वगैरह में कराऊंगा, जितने भी मेरे सेशन आएंगे सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। लेकिन जब तक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरह हमारा सीन चल रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेव्स, ये भी बेटा इजी चैप्टर होगा। मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 से भी एक मुझे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कितने हुए सर, 3 न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हुए, है ना। ये चैप्टर नंबर 9 से ही है। 9 के बाद आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके सर, सर वापस से छोटे क्वेश्चंस आ गए। दैट मींस न्यूमेरिकल्स का आप शोर मचाते रहते हो। आप मुझे बताओ न्यूमेरिकल्स के लिए मेजरली मुझे कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, आ रहा बात समझ में? इनकी प्रैक्टिस अगर तू चाहेगा तो मैं तुझे हैंड टू हैंड करवाऊंगा ड्यूरिंग द मैराथन। मैराथन्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं। मैराथन्स को इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तेरे को 90% से ज्यादा चीजें यहीं पर याद होंगी। और डेरिवेशंस को तेरे को रटने का तरीका बताऊंगा कि डेरिवेशंस तेरे को कैसे याद रह जाए, जिससे तू एग्जाम में लिख कर आ जाए। डेरिवेशंस तुझे किस तरह से याद रह जाए, तू एग्जाम में लिख करके आ जाए। बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो सर न्यूमेरिकल्स के लिए मैं 3 चैप्टर हैं, 3 के अलावा अपन 3 से ज्यादा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 4-5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम अच्छे खासे देखेंगे, जिससे हमारा काम बन जाएगा। सर शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, इनका क्या करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस मैं तुझे इस मैराथन में कवर कराने वाला हूं जो 11 तारीख को आने वाली है बेटा। आप सभी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा 11 तारीख वाला, जिसमें हम कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे। सर कंप्लीट का मतलब, कंप्लीट फिजिक्स का मतलब हो गया इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं तेरे पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएं, न्यूमेरिकल्स आ जाएं, सारे के सारे तुझे 11 तारीख को कवर करा दूंगा। तो सर 12 को क्या करोगे? 12 को आप लोग मौज करोगे। तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड में 11 को ही कर दूंगा बेटा, याद सुन लेना।
तेरा कॉन्फिडेंस 11 तारीख को ही बिल्डअप हो जाएगा। 12 तारीख, 13 तारीख, यहां तो हम लोग स्कोर बनाएंगे अच्छा, और मार्क्स हमारे लेकर के जाएंगे कितने परसेंट पर? 100% पर, जो बच्चे स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। समझा? बस, तो मैं तुझसे अभी इतना ही कहना चाहता हूं। जिस तरह मैंने तुझे सैंपल पेपर की शक्ल दिखाई, आप यूं मत सोचना सर ये सैंपल पेपर नहीं है। मैंने तुझे बताया कौन कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस कहां से करने हैं। जो जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताए हैं, जिस बच्चों को कुछ नहीं आता वो तब तक के लिए इसको तो तैयार कर, और 11 तारीख को बेटा मिल जा तू मेरे को, मेरा हाथ पकड़ लेना। जैसे ही मैं खड़ा हूं ऐसे ही तू खड़े हो जाना, बैठ जाना। तू, तेरे को खड़े होने के लिए नहीं कह रहा। तेरे पास कॉपी हो, तेरे पास पेन हो, तेरे पास कोई बुक हो जिसमें तूने पढ़ा हो साल भर, या तेरे पास नोट्स हो, उनको लेकर के बैठना। हम दोनों मिलकर भाई मचा देंगे। लास्ट टाइम पे भी नहीं किया ना भाई, चक्कर पड़ जाएगा। इधर उधर भटकोगे, एक वीडियो यहां देख ली, 15 मिनट वहां देख ली, 16 मिनट वहां देख ली, 17 मिनट वहां देख ली, ठुस हो जाएगा मामला। आ रही बात समझ में? मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू मेरे पास ही आ, लेकिन मैं तुझसे यूं कह रहा हूं कि तू मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझे सबसे आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तुझे सारी चीजें याद करा दूंगा। तो तू टेंशन मत लेना किसी चीज की। तेरा भाई यहां पे खड़ा है तेरे लिए। आजा, मिल रहे हैं 11 तारीख को, और उसी के साथ में अगले सेशंस को तुझे बताने वाला हूं। ठीक है? तो मैं वेट करूंगा आपका, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आइए आप लोग, जितने भी बच्चे हैं, खुशी खुशी वेट कर रहा हूं आप लोगों का। आप लोगों के लिए ही मैं यहां पर खड़ा हूं, आप लोगों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ यहां पर आया हूं। इसलिए मचाते हैं हम लोग। पिछली बार भी जितने बच्चों ने देखा था उन्होंने मचाया था, इस बार बारी है आपकी। टेक केयर बेटा, मिलते हैं 11 तारीख को।